सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे का डेटा चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। इस डेटा के बाहर आने के बाद से ही देश की सियासत गर्मा गई है। ये डेटा सार्वजनिक होते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला है यह भी इस डेटा से खुलासा हुआ है और इसके साथ ही कौन सी कंपनी कब चंदा दी है ये भी साफ हो गया है। ऐसे में कुछ कंपनियों के चुनावी चंदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके चंदे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। केस नंबर 1, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े डाले गए हैं और चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के हैं। इस लिस्ट में सामने आया है कि लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो ने 1368 करोड़ चंदा दिया है। मार्टिन की कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। ये सभी बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए हैं। क्यों खड़ा हो रहा है सवाल? दरअसल ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बॉन्ड 100 करोड़ रुपए के खरीदे। ईडी ने जुलाई 2019 में अपने एक बयान में कहा था कि मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। 2019 से 2024 के दौरान कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 को चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त खरीदी थी। केस नंबर 2, राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा डोनर है हैदराबाद का बीआईडी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेगा इंजीनियरिंग जो तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनाओं कालेश्वरम बांध परियोजना में शामिल है, इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। मई 2023 में मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। ऐसे में चुनावी बॉन्ड के खरीद पर सवाल खड़े होते हैं। केस नंबर 3, 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया है। ये वही कंपनी है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाकर सुर्खियों में आई थी। 18 अगस्त को चंदा देने के 4 दिन बाद यानी 22 अगस्त को अदर पूनावाला ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। फिर क्या था, कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट की मोनोपोली हो गई। इसी वजह से विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। केस नंबर 4, वेदांता लिमिटेड द्वारा दान किए गए 376 करोड़ रुपए में से 98 करोड़ रुपए का बॉन्ड की 21 जनवरी 2022 में खरीदी गई थी। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव से ठीक पहले था। मुंह की शेषा गोवा कंपनी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनियों में से एक है और इसके ओडिशा में भी महत्वपूर्ण खनन के काम चलते हैं। वेदांता की रुचि लौह अयस्क, तेल और गैस, तांबा, एल्युमिनियम और स्टील में भी है। बता दें कि वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी TSPL पर अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने रेड मारा था। ये वही समय है जब इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। ऐसे में इसे चुनावी बॉन्ड को खरीदने और ईडी की रेट को जोड़कर देखा जा रहा है। केस नंबर 5, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम शामिल है। बता दें कि पिछले साल 12 नवंबर को उत्तरकाशी में ढही सुरंग का निर्माण यही कंपनी कर रही थी। आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी ने कम से कम 55 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, इसके अलावा जुलाई 2018 में भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा उनके परिसर पर छापेमारी की गई थी। अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा कथित कर चोरी को लेकर नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के हैदराबाद परिसर पर छापा मारा था। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 2019 में 45 करोड़ रुपए, 2022 में 10 करोड़ रुपए और 18 अप्रैल 2019 को 30 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा था। हालांकि 2023 से अब तक इस कंपनी ने कोई चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा है। केस नंबर 6, यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने अप्रैल 2022 में 6 बार में 80 बॉन्ड खरीदे हैं, जिसका रकम करीब 80 करोड़ रुपए था।
प्रकाशन के समय यह पता नहीं लगाया जा सका कि खरीदार हैदराबाद स्थित अस्पताल था या गाजियाबाद स्थित अस्पताल था, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। आईटी छापे के बाद हेट्रो फार्मा ने अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2023 में चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिसमें कथित तौर पर फर्म से जुड़ी 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता चला था। इन कंपनियों के अलावा शिरडी साई इलेक्ट्रिक लिमिटेड, टोरेंट पावर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, मित्तल ग्रुप समेत कई कंपनियों के चंदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।